गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा का जो आपका रीडर सेक्शन है उसका दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। दूसरा पार्ट का नाम है आपका बाजार दर्शन, जिसकी 2 वीडियो आपकी जा चुकी हैं और आगे हम पार्ट में चर्चा करते हैं। तो जितना हमने पढ़ा था उस पर एक बार थोड़ा सा नजर दौड़ा लें कि हमने पढ़ा था कि वो लेखक बताता है कि अगर हमें बाजार के जादू से बचना है तो हमें मतलब उस व्यक्ति की तरह जैसे गर्मी में बाहर निकलना है और लू से बचना है तो वो पानी पीकर जाता है, उसी तरह से जब भी हम बाजार जाएं तो बाजार जाने से पहले हमारे मन में लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, अर्थात मन भरा हुआ होना चाहिए, मन खाली नहीं होना चाहिए। कहते हैं अगर मन खाली है तो इसका मतलब क्या है कि मन खाली है तो इच्छाएं आएंगी और क्या है उसमें बाजार का जादू आप पर असर करेगा। अब ये कहते हैं कि मन को खाली मत रखिए, इसका मतलब ये है कि मन को खाली मत रखने का मतलब है कि मन को बंद कर लो। बंद मन का मतलब उसमें कुछ आने ही मत दो, क्योंकि ये मनुष्य है और मनुष्य में मन में इच्छाएं आती जाती रहती हैं। यदि मन को बंद रखोगे और मन में कुछ आएगा ही नहीं, अर्थात वो शून्य हो जाएगा, तो कहते हैं मनुष्य का मन शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त है। कहते शून्य का जो होने का एक उपाय जो है वो सिर्फ परमात्मा के पास ही है, यानी परमात्मा ही शून्य है, वही निराकार हो सकता है। हम ऐसे निराकार नहीं बन सकते कि मन में कुछ आए ही ना। मनुष्य जाति है, मानव है, इच्छाएं हैं, ठीक है, वो मन में उठती रहती हैं और आंखें बंद करके आप सपने नहीं देख सकते। कहते इसलिए आपको आंखें खुली रखनी है, मन को भी खुला रखना है, लेकिन मन को जब आप बाजार जाएं तो उसमें कुछ न कुछ भर के जाएं, अर्थात लक्ष्य निर्धारित करके जाएं, तब आपके मन पर बाजार का जो है जादू का असर, बाजार के जादू असर नहीं करेगा। अब वो कहते हैं कैसे नहीं करता, अब मान के चलिए तो वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक भगत जी हैं, ठीक है। भगत जी जो है चूर्ण बेचने का काम करते हैं और चूर्ण भी ऐसा वैसा नहीं, अच्छा चूर्ण है, लोगों को पसंद भी है, हाथों हाथ बिक भी जाता है। कहते अगर वो व्यवसायी रहे होते, अर्थात उन्होंने व्यापार किया होता चूर्ण का, तो आज वो करोड़ों में होते, लेकिन उनको ऐसी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्म संतुष्ट हैं और जब वो बाजार जाते हैं तो एक निश्चित दुकान है, उस निश्चित दुकान पर ही जाते हैं, वहां से अपना जो चूर्ण बनाने का जो मसाला है, जो उसे वस्तुओं की जरूरत होती है, वो लेकर आते हैं और वहां से लेने के बाद सीधे घर आ जाते हैं। और वो चूर्ण भी सिर्फ रोज 6 आने का बेचते हैं, 6 से ज्यादा का नहीं बेचते। अगर 6 आने पूरे हो गए तो बाकी चूर्ण वो मुफ्त में बांट कर आ जाते हैं। कहते एक तो है ये संयमी, और एक हम है कि बाजार की चकाचौंध में क्या है, गिरे बिना नहीं रहते, ये भी ले लें वो भी ले लें। और बाजार में जब जाएंगे तो अनावश्यक रूप से बहुत सारी वस्तुओं को हम देखते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है। तो लेकिन कहते भगत जी जो है वो ऐसा नहीं करते, वो बाजार से गुजरते हैं, सारी चीजों को बड़े प्यार से देखते हुए जाते हैं। हर बाजार की रौनक उन्हें आकर्षित करती है, लेकिन वो संयमी है, इसलिए वो अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। उन्हें जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें खरीदने के लिए वो एक निश्चित दुकान पर पहुंच जाते हैं। बाजार के बीच में से गुजरते हैं, सारी चीजें पसरी की पसरी रहती हैं, जो चकाचौंध बाजार की चमक जो है वो ऐसे बिखरी रहती है, लेकिन भगत जी पर उसका कोई जादू नहीं चलता। कैसे नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, वो हम पाठ से पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, हम बात कर रहे थे चूर्ण वाले भगत जी के बारे में। कहते एक बार चूर्ण वाले भगत जी बाजार में मुझे दिख गए, मुझे देखते ही उन्होंने जयराम जयराम किया, मैंने भी जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, अर्थात वो आंखें खोल कर चल रहे थे। जब बाजार जाते हैं तो हम भी आंखें खोल कर जाते हैं, बंद थोड़े जाते। और न ही उस समय बाजार को किसी भांति कोसते मालूम पड़ रहे थे, यानी बाजार को कोस भी नहीं रहे थे कि ये इतना सजा हुआ क्यों है। राह में बहुत लोग और बहुत बालक भी मिले, भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे, यानी कि भगत जी के द्वारा पहचाने गए कि हाँ ये बच्चे देखे भाले हैं। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, यानी कि किसी के प्रति निरादर का भाव नहीं रखा, सबका अभिवादन किया। अभिवादन मतलब नमस्कार स्वीकार किया और सबको अभिवादन किया, लिया भी और अभिवादन किया भी। इससे तनिक भी ये नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी, यानी जब भी आप बाजार जाते हैं तो आप भी आंखें खुली रखते हैं, तो कहते हम ये नहीं कह सकते कि उनकी आंखें कम खुली हुई थी, अर्थात सभी की तरह बराबर खोलकर चल रहे थे। लेकिन चौकन्ने होने की लाचारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इतना चौकन्ना नहीं थे कि ये भी देख लूं वो भी देख लूं। व्यवहार में पेशो पेश उन्हें नहीं था, यानी कि ये उनके मतलब व्यवहार में ही नहीं है।
और खोए से खड़े नहीं रह जाते। यानी कोई चीज अच्छी सी देख ली तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बस देखते ही रह गए, हाय रे ये तो बहुत अच्छी है। भांति भांति का बढ़िया माल चौक पे भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत जी के मन में नहीं है। यानी बाजार में जितना भी माल लगा होता है तो भगत जी ऐसा नहीं है किसी के प्रति निरादर का भाव रखते हो। जैसे उस समूचे माल के प्रति उनके मन में आशीर्वाद ही हो सकता है कि उस जितना भी माल वहां पर लगा हुआ है या बिखरा हुआ है उसके प्रति सिर्फ वो आशीर्वाद देते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है तुम लगे रहो, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। विद्रोह नहीं है, प्रसन्नता ही है भीतर। यानी गुस्सा नहीं करते, बल्कि खुशी होती है उन्हें, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, क्योंकि उनका मन खाली नहीं है। जब चीज दिख रही है तो मन में आएगी। देखता हूं कि आंखें खुली हैं, तुष्ट मन है, यानी मन संतुष्ट है और चौक बाजार में चलते जा रहे हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर भी पड़े रह जाते, यानी उनके लिए कुछ भी नहीं है। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहां से 2-4 अपने काम की चीजें ली और चले आते हैं। बाजार की हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। ऐसा नहीं है बाजार को देखेंगे नहीं, मुंह मोड़ लेंगे, देखते हैं बाजार को भी, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे बाजार की जो सत्ता है उनके लिए तब तक है जब तक उपयोगी है। यानी कि सारे बाजार की जो चकाचौंध दिखाई दे रही है उनके लिए वहां तक है जब तक वो सामान खरीदते हैं। जब तक वहां जीरा मिलता है, जरूरत भर जीरा वहां से लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से ना के बराबर हो जाता है। फिर उन्हें उस बाजार की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें सामान मिल गया है। वो जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो जीरा और नमक है। बस इस निश्चित प्रीति के बल पर, प्रेम के बल पर शेष सब चांदनी चौक का, वो जानते हैं कि उन्हें चाहिए जीरा और नमक, और इस प्रेम के बल पर शेष चांदनी चौक का जो आमंत्रण है उनके लिए बेकार और बिखरा रहता है। चांदनी चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी रह जाती है, अर्थात कोई उसे खरीदता ही नहीं है, क्योंकि भगत जी को तो जीरा चाहिए और वो कोने वाली पंसारी की दुकान में मिल जाता है। वहां से सहज भाव से ले लिया और आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है, अर्थात बाजार बिछा रहता है, तो बड़ी खुशी से बिछा रहे। भगत जी से बेचारी कल्याण ही चाहते हैं, यानी भगत जी को लगता है कि ये बाजार जो है सदा फलता फूलता ही रहे, अर्थात वो कल्याण की भावना ही रखते हैं। कहते मुझे ध्यान आता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य दे सकता है जो ये जानता है कि उसे क्या चाहिए, जो नहीं जानता कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व पर अपने पैसे से केवल विनाशक शक्ति, शैतान शक्ति, व्यंग शक्ति ही बाजार को देते हैं। यानी कि जो ये नहीं जानते हमें क्या है, तो पैसे के बल पर क्या करते हैं, शैतान शक्ति, व्यंग शक्ति अर्थात ताने मारते हैं। न तो वे बाजार का लाभ उठा सकते हैं और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि छल कपट बढ़ता है बाजार में। छल कपट की बढ़ने का अर्थ है परस्पर सद्भावना की घटना कम होना, यानी कि प्रेम की भावना कम हो जाती है। इस सद्भाव के नुकसान पर आदमी आपस में भाई भाई हो चाहे सहृदय पड़ोसी हो, फिर वो रह नहीं पाते। यानी भाई भाई नहीं रह पाता, पड़ोसी पड़ोसी नहीं रह पाता, अच्छा हृदय नहीं रह पाता। वे आपस में कोरे ग्राहक और बेचक बनकर रह जाते हैं। सिर्फ क्या रिश्ता रह जाता है बाजार में, भाई ये ग्राहक है और ये बेचने वाला है, बस इतना ही रिश्ता बाजार में रह जाता है। चाहे वो भाई ही बाजार में भाई की दुकान पर कुछ भी खरीदने जाए तो उससे वो लूटने की कोशिश करते हैं। यानी कि बाजार में अगर भाई भी सामान लेने जाता है तो भाई की दुकान पर भी उसे ऐसा लगता है कि शायद ये लूट रहा है। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की घात में हो, अर्थात घात का मतलब दाव लगाने के चक्कर में हो। एक की हानि से दूसरे का लाभ दिखता है, वास्तव में ऐसा ही होता है। भाई दुकानदार ग्राहक को अगर हानि पहुंचाता है तो जरूर उसने कोई लाभ हो रहा है, या फिर उसे लाभ नहीं हो रहा तो ग्राहक को लाभ हो रहा है। और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य भी माना जाता है कि ये इतिहास में ही ऐसा होता आया है। ऐसे बाजार के बीच में लोगों में आवश्यकता का आदान प्रदान नहीं होता,
कि केवल आवश्यकता की वस्तुएं नहीं होती बल्कि शोषण होता है। ऐसा लगता है बाजार में जाके हम लुट आए हैं, तब कपट सफल हो जाता है। और ऐसे में क्या है, कपट जो है वो सफल हो जाएगा और निष्कपट शिकार हो जाता है। जिसमें मन में कपट नहीं है वो बेचारा शिकारी बन जाता है उस चीज का। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। कहते हैं ऐसा जो बाजार है ये मनुष्य जाति के लिए वास्तव में बड़ा दुर्भाग्य है। जो ऐसे बाजार का पोषण करते हैं, अर्थात जो ऐसे बाजारों को पालते हैं या ऐसे बाजारों को बढ़ावा देते हैं, जो उसका शास्त्र बना हुआ है और यही उनका नियम बना हुआ है, कहते वह अर्थशास्त्र का सरासर उल्टा है। यानी कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, पैसे कमाए जाए, ठीक है। अर्थ का मतलब पैसा, शास्त्र का मतलब नियम, पैसा कमाने का नियम। कहते ये पैसा कमाने का नियम वास्तव में बाजार वालों के लिए उल्टा है। ये मायावी शास्त्र है। कहते हैं इसे पैसे कमाने का शास्त्र नहीं, इसे मायावी शास्त्र कहते हैं। और वह शास्त्र अर्थशास्त्र नहीं, अनीति का शास्त्र कहलाता है। अर्थात नीति के लायक नहीं है ऐसा नियम। क्यों? क्योंकि बाजार में जाके छल कपट बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेखक बताता है कि बाजार किस तरह से हमें लूटता है और हमें बाजार में जाएं तो हमें किस तरह से उस लूट से बच सकते हैं। और बाजार का मतलब क्या है? बाजार का मतलब है लोगों की जरूरत को पूरा करना और उनकी आवश्यकताओं को प्रदान करना, तभी बाजार सार्थक होता है। वरना बाजार में की जो चकाचौंध है, अगर हमें जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलती तो इसका मतलब बाजार हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। तो ऐसे में बाजार तभी सार्थक माने जाते हैं जब वो जनता की जरूरतों को पूरा करें। और जब आप बाजार जाएं तो जरूर कुछ ना कुछ सोच कर जाएं कि आपको क्या लेने जाना है, ताकि आपको कोई लूटे नहीं और ना ही आप किसी क्या है हानि का शिकार बन सकें। क्योंकि जो दुकानदार है वो लूटने की फिराक में ही रहता है, जी ये ले जाओ, जी वो ले जाओ, ये तो आपके लिए है। कहते बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं बाजार में जो आपको आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें आकर्षित नहीं होना, सिर्फ वही चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो हमें ज़रूरत की हैं, उन्हें ही खरीदना है। तब हम बाजार के जादू से बच सकते हैं। आज ये पाठ पूरा होता है और आगे अगला पाठ पढ़ेंगे अगले वीडियो में।